नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज और अजगर का तूफान में। तो आइए इस कॉमिक्स को पढ़ते हैं। अजगर का तूफान। स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी भाग। शहर में फैली थी आजकल एक सुलगती बीमारी, आहा चॉकलेट। अब मैं भी पापा की तरह कश लगा सकूंगा बच्चों के लिए बनी इस खास सिगरेट के। जेम्स, सिगरेट पीना बुरी आदत है बेटे, ये फूंक डालती है फेफड़ों को। इसका एक कश इंसान की जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है। आपको शायद पता नहीं कि चॉकलेट कंपनी की ये सिगरेट खास हम बच्चों के लिए ही बनी है। कसम खाओगे आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। उफ, न जाने शहर में कहाँ से आ गई ये चॉकलेट की बीमारी। बाय गॉड, आप कहती हैं तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगा मम्मी। जेम्स को तो सिगरेट की आदत का शिकार होने से बचा लिया उसकी मम्मी ने। लेकिन वे बच्चे जो किड जैसे क्लबों के सदस्य थे और पागलपन की हद तक चॉकलेट का शिकार हो चुके थे, चॉकलेट का जवाब नहीं, दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा, चॉकलेट इज ग्रेट। चॉकलेट के कारण किड क्लब का धंधा चमक उठा है। ओह बिलोंकी। बिलोंकी ने अपना बैग काउंटर पर रखा। क्यों बे, धंधा कैसा चल रहा है तेरा? एकदम फर्स्ट क्लास दादा, लेकिन चॉकलेट खत्म हो चुकी है। इस बैग में आज के लिए पूरा स्टॉक मौजूद है। और अगला स्टॉक दादा जल्द ही आएगा, लेकिन क्लब के मेंबर्स बढ़ाओ और अपने इन मेंबर्स के जरिए चॉकलेट को स्कूलों तक पहुंचाओ। जरूर जरूर दादा। चॉकलेट की सप्लाई देकर निकल पड़ा बिलोंकी क्लब से, जो खतरनाक जंगली जानवरों को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है। दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना जिसका एकमात्र उद्देश्य है। ब्रिटेन में ऊंटों की रेस का अकेला प्रायोजक अजगर। अजगर महान को बिलोंकी का नमस्कार। कहो बिलोंकी, कैसे लग रही है चॉकलेट बच्चों को? चॉकलेट रंग ला रही है अजगर महान, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। चॉकलेट ने बच्चों को अपना दीवाना बना लिया है। गिलासों के टूटने की तीव्र आवाज ने अजगर महान का ध्यान भटका दिया। छन छनाक। क्रोधित हो उठा अजगर, हाथ में थमे रिमोट का एक बटन दबाया उसने। निकम्मे लोगों के लिए सिर्फ मौत, बॉइलिंग मड। आह! मौत की फिसलन पर फिसलता चला गया वह बदकिस्मत गार्ड और जा पड़ा बॉइलिंग मड नाम की उस भयानक मौत में। आह! कुछ ही पलों में दहकती रेत के उस भंवर ने उसे अपने अंदर समेट लिया। अजगर विराजमान हुआ अपने बेमिसाल सिंहासन पर। देखो गुरेला, चॉकलेट बच्चों को चॉकलेट की तरह लुभा रही है। ब्रिटेन में तो अब यह बड़े पैमाने पर बिकने लगी है। हिस हिस। गुरेला, कहते हैं इसकी असली सूरत आज तक सिवाय गुरेला के किसी और ने नहीं देखी। अपने नुकीले खूनी नाखूनों से दुश्मनों की चमड़ी यूं उधेड़ता है जैसे कसाई बकरे की खाल अलग कर रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर गुरेला अजगर के निमंत्रण पर पहुंचा था वहां। गुरेला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुम्हारी पकड़ है और मैं चॉकलेट को विश्व के कोने कोने में पहुंचा देना चाहता हूं। तुम्हें मुंह मांगा कमीशन मिलेगा गुरेला। बोलो, मुझे तुम्हारा यह प्रस्ताव मंजूर है अजगर। लेकिन अजगर, चॉकलेट में ऐसी क्या विशेषता है जो बच्चे इसके दीवाने होते जा रहे हैं? चॉकलेट में स्वीट पॉइजन नाम का एक तरह का नशा है जो मैं इंडिया से स्मगल करता हूं। पहला कश लेने के बाद ही बच्चा इस नशीली सिगरेट का गुलाम बन जाता है। इसका मतलब चॉकलेट के रूप में आप बच्चों की मौत बेच रहे हैं महान अजगर? हा 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 हा, अगर हम मौत नहीं बेचेंगे तो पैसा कहां से आएगा गुरेला? बिलोंकी, कैमल रेस के लिए बच्चों की नई खेप कब आ रही है भारत से? इसी सप्ताहांत में अजगर महान। गुरेला, व्यापार तो हमारा अब चलता ही रहेगा। मैं तुम्हें अगले सप्ताह होने वाली अति रोमांचक कैमल रेस देखने का निमंत्रण देता हूं। मैं अवश्य ये रेस देखूंगा अजगर। नागराज दिल्ली में, जिसके लिए एक छोटा सा विज्ञापन बन गया था उत्सुकता का कारण। नवभारत टाइम्स दिल्ली। नागराज, राहुल को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। आशा है तुम दिल्ली के चिड़ियाघर में अवश्य आओगे। अरे यह विज्ञापन? कौन है यार राहुल और मुझसे कैसी मदद चाहता होगा ये? नागराज चिड़ियाघर में दाखिल हुआ। उसे कहां ढूंढूंगा, कैसे पहचानूंगा? उसी समय पकड़ो उसे, वह रहा। उन्हें देखते ही बचने के लिए उस लड़के ने जो रास्ता चुना वह सीधा मौत की ओर ही जा रहा था। राहुल तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। उससे नागराज से मिलना है, केवल नागराज से। आह! शिकार की गंध पाकर सुस्ता रहे जंगल के राजा के मुंह से निकली खूनी गुर्राहट। गुर्र। आह! चलो अच्छा हुआ, अब हमारा काम ये शेर निपटा देगा। खिसको अब यहां से। चिड़ियाघर में आए बच्चों व दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए उस भयानक दृश्य की कल्पना करके ही। चिड़ियाघर के शेर अक्सर भूखे होते हैं, अब ये नहीं बचने का। नहीं नहीं, कितना मासूम बच्चा है। ये भीतर गिरा कैसे? माँ, क्या वह शेर उसे खा जाएगा? शेर अब राहुल से था केवल एक हाथ की दूरी पर। गर्र। उफ, नागराज तुम समय पर ना पहुंच सके। नन्हे राहुल को दबोच लेने के लिए इसी पल झपट पड़ा शेर। गर्र। लेकिन उस तक पहुंच पाने का सिंहराज का अरमान पूरा ना होने दिया नागराज ने। गर्र। जंगल के राजा को एक मासूम बच्चे पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए सिंहराज। प्रसन्नता से खिल उठा राहुल का चेहरा भी। नागराज! नागराज सिंहराज के साथ नीचे लुढ़क गया। गर्र। अपने पंजे और नुकीले दांत नागराज के शरीर से दूर ही रखना सिंहराज। नागराज ने सिंहराज को पूरे सम्मान के साथ कंधों पर उठा लिया।
घबराओ नहीं सिंहराज, तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। नागराज चिड़ियाघर के उन कर्मचारियों को देख चुका था जो जाल खोले सिंहराज को दबोचने के लिए तैयार खड़े थे। अब चलो उस जाल में। तुम ठीक हो ना बेटा? मेरा नाम राहुल है नागराज। राहुल? ओह, तो तुम ही हो राहुल। नागराज नागराज, लेकिन तुम शेर के बाड़े में कैसे चले आए? वे लोग मुझे मार डालना चाहते थे नागराज, उनसे बचने के लिए मैं शेर के बाड़े पर चढ़ गया और अचानक नीचे गिर पड़ा। कौन है वे लोग? बच्चों के व्यापारी नागराज। ये लोग बहला फुसलाकर पहले मेरे जैसे बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उन्हें यूरोप भेज देते हैं कैमल रेस के लिए। बच्चों का अगला ग्रुप लेकर ये लोग आज ही एक विमान द्वारा स्कॉटलैंड जा रहे हैं नागराज, और इसी बीच तुम किसी तरह उनकी पकड़ से छूट निकले। तुम्हारा विज्ञापन पढ़कर ही वे तुम्हें समाप्त करने यहाँ चले आए होंगे। ऐसा ही लगता है नागराज, लेकिन अब अगर तुमने देर की तो वे लोग हाथ से निकल जाएंगे। नहीं राहुल, अब देर नहीं होगी, और इतनी जानकारी के लिए तुम्हारा शुक्रिया नन्हे दोस्त। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। बच्चों का यही ग्रुप जा रहा है स्कॉटलैंड, लेकिन यह क्या? बच्चों को ये पैकेट कैसे बांटे जा रहे हैं? ग्रुप के एक बच्चे ने पैकेट खोलने की चेष्टा की। नहीं बेटे, चॉकलेट्स के इस पैकेट को स्कॉटलैंड पहुंचने पर ही खोलना है तुम्हें। बच्चों को चॉकलेट के पैकेट यहां दे दिए गए हैं, पर उन्हें चॉकलेट खाने से मना क्यों किया जा रहा है? यह रहस्य गहराता जा रहा है। अगर मैंने बच्चों और इन पैकेट्स को यहीं रोक दिया तो स्कॉटलैंड के वे मुजरिम मेरे हाथों से बच निकलेंगे जिन्हें ये बच्चे सप्लाई किए जा रहे हैं। चलो बच्चों, अब हमें विमान पर सवार होना है। फिर नागराज के लिए टिकट का प्रबंध कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। नागराज के लिए सभी एयरलाइंस ने एयरप्लेन की टिकट मुफ्त घोषित की हुई हैं। विमान आकाश की ऊंचाइयां छू रहा था, जबकि भीतर नागराज। और अब नागानंद लेकर आएगा उस बच्चे की गोद में पड़ा हुआ पैकेट। नागराज की सर्व सेना का एक नायक। बड़ी सफाई से नागानंद यात्रियों के पांवों के बीच से होता हुआ निकला। किसी को कानो कान खबर तक न हुई। नागराज टॉयलेट में पहुंचा तो मेरा शक ठीक निकला। इन पैकेट्स में चॉकलेट्स के स्थान पर स्वीट पॉइजन भेजा जा रहा है। भयानक खेल खेला जा रहा है इन बच्चों के साथ, और मुझे पहुंचना है ये भयानक खेल खेल रहे इन खिलाड़ियों तक। स्कॉटलैंड से एक वैन उन बच्चों के लिए एयरपोर्ट से विदा हुई। शुक्र है सारा काम ठीक ठाक निपट गया। हाँ, बच्चों से स्वीट पॉइजन के पैकेट्स लेकर उन्हें असली चॉकलेट्स दे दी गई। अब हम यह स्वीट पॉइजन महान अजगर तक पहुंचा देंगे। क्या वाकई सारा काम ठीक ठाक निपटा था? ये वैन मुझे लेकर जाएगी मौत का खेल खेलने वाले उन खिलाड़ियों तक। उधर कैमल रेस देखने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी डेजर्ट इन यूरोप स्टेडियम में। अरब देशों में खेला जाने वाला ये अति रोमांचक खेल अब स्कॉटलैंड में बने इस विशेष स्टेडियम में भी खेला जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम सचमुच किसी रेगिस्तान में आ गए हैं। अजगर के साथ इस रेस को देखने के लिए उपस्थित था गुरेला। गुरेला, कुछ ही देर में आरंभ होगी कैमल रेस। अरब की कैमल रेस के विषय में तो काफी कुछ सुना था, आज यूरोप की कैमल रेस देखूंगा। उधर वैन डेजर्ट इन यूरोप स्टेडियम में जाकर रुकी। डेजर्ट इन यूरोप, जल्दी करो, बच्चों को ले जाओ, कैमल रेस आरंभ होने का समय हो गया है। नागराज वैन के नीचे से निकला। कैमल रेस में बच्चों का क्या इस्तेमाल होगा? कैमल रेस के लिए ऊंटों को मैदान में छोड़ दिया गया। बौं बौं भर्र, ऊंटों की रेस आरंभ हो गई। दर्शकों का रोमांच के कारण बुरा हाल था। उफ, इनकी पीठ व गर्दन पर इन बच्चों को क्यों बांधा गया है? ऊंटों के भागने के दौरान इन बच्चों को जब तकलीफ होती है तो बच्चे जोर जोर से रोते हैं, और इनके रोने की आवाज से उत्तेजित होकर ऊंट और तेजी के साथ भागते हैं। एक एक ऊंट पर लगा था लाखों पॉइंट्स का जुआ। 13 नंबर वाला ऊंट जीतेगा, मैंने उस पर लगाया 50,000 पॉइंट्स। 10 नंबर वाला जीतेगा, 1,00,000 पॉइंट्स लगा चुका हूं मैं उस पर। ऊंटों पर बंधे बच्चे दर्द से चीख उठे थे। आई पौ भुर्र। अजगर महान, इस कैमल रेस से आपको क्या लाभ होता है? घुड़दौड़ की तरह ऊंट दौड़ पर भी लाखों पॉइंट्स की जुआ खेलते हैं यहाँ के लोग, वही मेरा मुनाफा है। कच्चे दिल के दर्शक अचानक दहल उठे। उफ, वह बच्चा नीचे गिरने वाला है। ऊंट के कुबड़ से बंधी उसकी रस्सी खुल गई है। नीचे गिरते ही अंधाधुन भाग रहे ऊंटों के पांवों के नीचे कुचलकर उस बच्चे की मृत्यु निश्चित थी। उआ ई। बढ़ता हुआ ऊंट का पांव बच्चे के सिर से था केवल कुछ ही इंच दूर। दर्शकों की सांसें तक रुक गई। नहीं, उफ, पागल ऊंट उसे कुचल डालेंगे। ठीक इसी पर सरसराई सरपरस्ती, शू और आह। स्तब्ध दर्शकों की आंखें फट पड़ी थी वह आश्चर्य देखकर। मैंने कोई सपना देखा क्या? कुछ सांप लहराए और बच्चे को ले उड़े। खुद अजगर भी आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहा था। सांप? सांप देखे थे मैंने? सांप मैंने तो नहीं देखे अजगर महान। ऊंट दौड़ अपनी चरम सीमा पर थी। बकअप नंबर 13, बकअप। आह ऊ बौ। अचानक एक बच्चा फिर उछलकर गिरा ऊंट की गर्दन से। आई। क्रोधित ऊंट उसे काटने के लिए आगे बढ़ा और कस गई सरपरस्ती उस पागल ऊंट के जबड़े पर। और अब उछल पड़ा अजगर यह दृश्य देखकर। नहीं, इस बार यह मेरी नजरों का धोखा नहीं हो सकता। कई कैमल रेस करा चुका हूं मैं इस मैदान पर। कई बच्चों को लाशों में बदलते देख चुका हूं। ऐसा करिश्मा यहां पहली बार हो रहा है। अजगर महान, मैंने सुना है कि नागराज से पहले आते हैं उसके सांप। नागराज? कैमल रेस छोड़कर उठ खड़ा हुआ अजगर। आओ गुरेला, चलो यहां से।
उधर नंबर 13 ने ही जीती वह ऊंट दौड़। मैं जीत गया। भुर्र। ऊंटों को कैमल ग्राउंड में लाया गया। ऊंटों पर बंधे बच्चों को खोल दो। बिलोंकी दादा, इस बच्चे के हाथ की हड्डी टूट गई लगती है। इसकी रीढ़ में टीस है शायद। इसकी छाती से खून बह रहा है। ओह, इन्हें प्राथमिक उपचार देना जरूरी है। कल की रेस में भी इनकी जरूरत है। ले जाओ इन्हें। और तभी आगे बढ़ते उन दरिंदों को रुक जाना पड़ा। ई सांप सांप शू। ये इतने सारे सांप कहां से आ गए? उफ। नागराज से पहले ही पहुंचते हैं उसकी सर्प सेना के जाबाज। बच्चों से दूर हट जाओ बेरहमों, वरना ये सांप तुमसे भी अधिक बेरहम साबित होंगे। नागराज, नागराज। नागराज को देखते ही बिलोंकी की दादागिरी धरी की धरी रह गई। ये तो नागराज है, ये यहां कैसे? हिस। नागराज बच्चों के उन दुश्मनों के लिए एक अनोखी सजा सोच चुका था। बिलोंकी, तुझसे अभी निपटूंगा, पहले इनका इंतजाम कर लूं। नागराज, इन शैतानों को मार डालो। नहीं प्यारे बच्चों, इतनी जल्दी नहीं। कैमल रेस का आनंद आप सब भी तो लेंगे ना। नागराज ने सरप्रस्ती की मदद से उन सबको ऊंटों से बांध दिया। नहीं नागराज, हमें छोड़ दो। रेस शुरू होते ही मैं तुम सबको स्वतंत्र कर दूंगा। एक बार फिर आरंभ हुई ऊंट दौड़। हे नहीं, बचाओ आ। बच्चों बजाओ ताली। एक एक कर नागराज उन्हें स्वतंत्र करता चला गया। मैं गिरा, बचाओ। आह। ऊंट भी अपने दुश्मनों को खूब सजा दे रहे थे। खच। अब बारी थी बिलोंकी की। बिलोंकी, कैमल रेस की आड़ में खेला जाने वाला जुआ और अपहृत बच्चों के जरिए भारत में स्मगल किया गया स्वीट पॉइजन, कौन है इन सब के पीछे? नागराज का संकेत पाकर सर बुरी तरह फुंकारा। नहीं, उसका विष अगली सांस तुम्हारे गले में रोक देगा। मौत के भय से टूट गया बिलोंकी। नागराज, उसका नाम अजगर। आह, इसे क्या हुआ? इसी पर उछलकर पीछे हट गया नागराज। ओह, यह क्या? नागराज, ये अजगर का तूफान है। अब मैं नहीं बचूंगा। स्वीट पॉइजन चॉकलेट। उफ। नागराज के देखते ही देखते बिलोंकी लाश में बदल गया। बिलोंकी को गद्दारी की सजा देकर अजगर का तूफान गायब हो गया। स्कॉटलैंड में अजगर होगा मेरा अगला शिकार। नागराज उन बच्चों के निकट पहुंचा। डरो नहीं बच्चों, अब और कैमल रेस नहीं होगी इस डेजर्ट इन यूरोप में। नागराज का ये वायदा है दुनिया भर के बच्चों से। नागराज उन सब बच्चों को लेकर पहुंचा प्रिंसेस स्ट्रीट पर होटल कैलेडोनियन में। जब तक मैं अजगर का खात्मा नहीं कर लेता, इन बच्चों को उस होटल में रखना ठीक रहेगा। लेकिन इन नादान बच्चों को यहां किसी के संरक्षण की हर पल आवश्यकता होगी। तब नागराज के मस्तिष्क में गूंजा एक नाम, सोडांगी। हाँ, सोडांगी से अच्छा संरक्षक मुझे इस वक्त नहीं मिल सकता इन बच्चों के लिए। अपने जिस्म में वास करती इच्छाधारी नागिन सोडांगी को पुकारा नागराज ने। सोडांगी, बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। नागराज के जिस्म से निकलकर सोडांगी मानव रूप में परिवर्तित हो गई। नागराज, तुम तो भुला ही बैठे थे सोडांगी को। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता सोडांगी। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं जादू के शहंशाह तुतैन खामेन का खेल कभी खत्म न कर पाता। सोडांगी और तुतैन खामेन के विषय में जानने के लिए पढ़ें नागराज का एक अति रोमांचक कॉमिक, नागराज और जादू का शहंशाह। बच्चों को सोडांगी के संरक्षण में छोड़कर नागराज ने बच्चों से विदा ली। जल्दी फिर मुलाकात होगी बच्चों। काश हम भी नागराज के साथ रह पाते। विश यू गुड लक नागराज। होटल से बाहर ही निकला था अभी नागराज की पकड़ो मेरा पर्स। नागराज से न बच सका हुआ जेब कतरा। इतनी छोटी उम्र में ये गंदी आदत कैसे पड़ी तुम्हें? मुझे वह पर्स दे दो, मुझे चॉकलेट चाहिए। नागराज के मस्तिष्क में धमक सी हुई यह नाम सुनकर। चॉकलेट? चॉकलेट ना मिली तो पागल हो जाऊंगा मैं। प्लीज मुझे वह पर्स दे दो। कहां से मिलती है तुम्हें चॉकलेट? मुझे वहां ले चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगा। तुम दिलवाओगे मुझे चॉकलेट? अचानक लड़के पर पागलपन सवार हो गया। नहीं नहीं, मैं चॉकलेट नहीं पीना चाहता। मुझे चॉकलेट से बचा लो, मुझे चॉकलेट से बचा लो। मेरा पर्स। नागराज ने पर्स के मालिक को उसका पर्स लौटाया। ये चॉकलेट तो दीमक बनकर चाट जाएगा विश्व के बच्चों को। ये चॉकलेट है क्या चीज? धीमा जहर जो बच्चों के लिए बनाए गए एक खास सिगरेट द्वारा हमारी युवा होती पीढ़ी के खून में घुलकर उसे जर्जर कर रहा है। बच्चों के लिए सिगरेट? नागराज ने लड़के से पूछा। देखो, क्या तुम सचमुच चॉकलेट छोड़ना चाहते हो? हाँ, चॉकलेट की दीवानगी ने ही मुझे चोरी जैसा घृणित कार्य करने पर मजबूर किया। क्या तुम मुझे चॉकलेट से निजात दिलाओगे? नागराज उसे लेकर चल पड़ा अजगर की तलाश में। मरते समय बिलोंकी की जुबान पर भी यही नाम था। अब समझा कि स्वीट पॉइजन कहाँ इस्तेमाल करता है अजगर। चॉकलेट बनाने में काम आती है वो उसके। टैक्सी। लड़के ने नागराज को अपना नाम ब्रूनो बताया। किट क्लब। ठहरो, किट क्लब में वयस्कों का प्रवेश वर्जित है। जुर्म की दुनिया में नागराज का प्रवेश आवश्यक है, वर्जित नहीं, समझे? नागराज ने अपना ओवरकोट उतारकर बेल्ट के स्थान पर बांध लिया। तुम तो नागराज हो ना? आओ। ब्रूनो नागराज को अपने साथ देखकर बुरी तरह रोमांचित हो उठा। किट क्लब में प्रवेश कर गया नागराज। चॉकलेट स्मोकिंग इज गुड टू हेल्थ। सचमुच चॉकलेट ने दीवाना बना रखा है इन सबको। नागराज, उस काउंटर से मिलती है हमें चॉकलेट। ब्रूनो, तुम कौन है ये तुम्हारे साथ? अरे
ये नागराज है, अब ये किड क्लब नहीं रहेगा बास्टर्ड। टॉम, चॉकलेट कहाँ से प्राप्त होता है तुम्हें? नागराज, बिलोंकी यहाँ चॉकलेट की सप्लाई करता है, ये क्लब भी उसी का है नागराज। और चॉकलेट का अगला स्टॉक लेकर वह आने वाला ही होगा। बिलोंकी की मौत के बाद कौन लाएगा अगला स्टॉक? हम लाए हैं नागराज, चॉकलेट का नया स्टॉक। ओह, चॉकलेट का नया स्टॉक काउंटर पर रखने के साथ ही लूकर और लूथर मिलकर अपने दुश्मन के जिस्म पर गांठ बांध देते हैं। शूज। नागराज को मिट्टी के खिलौने की तरह उछाल दिया उन्होंने। नागराज आकर गिरा क्लब की मेज कुर्सियों पर। ओफ, उस हंगामे से बच्चों में अफरा तफरी मच गई। भागो, निकलो क्लब से, यहां दंगल हो रहा है। लूकर मुंह से खूनी गुर्राहट निकालता हुआ हवा में उछला। या जम तो कंगारू की तरह लगा रहा है, लेकिन तब तक नागराज भी हो चुका था तैयार। कंगारू स्टाइल से लड़ेगा। दोनों हवा में ही टकरा गए। आह, ठाक। लूकर और लूथर कंगारू स्टाइल के महारथी। ओह, दोनों एक साथ आ रहे हैं। आह, नागराज जूडो, कराटे और कुंफू के प्रत्येक स्टाइल का महारथी। फिर न उठने दिया नागराज ने उन्हें। तड़ाक, ठाक, ढिशुम। नागराज ने दोनों के शरीर में गांठ बांध दी। कैसा लग रहा है ये गठबंधन लूकर लूथर? वाह नागराज, ये तो तुम्हारे जिस्म पर गांठ बांधने चले थे। नागराज वापस काउंटर पर पहुंचा। नागराज, इन डिब्बों में कल तक पूरा स्टॉक है चॉकलेट का। इस स्टॉक को अपने हाथों से टॉम जलाएगा। मगर यह क्या? चॉकलेट के स्थान पर यह क्या निकला इस डिब्बे से? उफ, अजगर का तूफान। टॉम और ब्रूनो की आंखें भी भय से फैल गई। नागराज बचाओ, यह क्या? नागराज ने अजगर के तूफान को मसलना आरंभ किया। बेहद जहरीले हैं ये। पिस। ब्रूनो मौत से कुछ ही पल दूर था। नागराज, ब्रूनो। ब्रूनो के चेहरे की तरफ बढ़ते उस तूफान पर झपटा एक खूबसूरत सा हाथ। घबराओ नहीं ब्रूनो, मुझसे अधिक जहर नहीं भरा इसके अंदर। नागराज भी चौंक पड़ा हुआ दृश्य देखकर। सुडांगी? हाँ नागराज, ये सभी बच्चे तुम्हारे साथ ही रहने की जिद कर रहे थे, तुम्हारी फाइटिंग देखना चाहते थे ये सभी। तभी नागराज घिर गया अजगर के तूफान से। इसी पल नागराज, ये फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में तो नहीं, इन गंदे जानवरों को भगाने के काम जरूर आएगा। उस बच्चे की तरकीब काम कर गई। शाबाश नन्हे दोस्त। थैंक यू नागराज। ठीक उसी पल, हा 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 नागराज, बच्चों से बहुत प्यार है ना तुझे? विश्व के बच्चों को ही बचाने आया है तू यहाँ। देख गुरेला इन सबके साथ ही तेरा क्या हश्र करता है। नागराज। गुरेला के नाखून मशीन की तेजी से उधेड़ देते हैं अपने दुश्मन की खाल को। कचर कचर। सुडांगी व उपस्थित प्रत्येक नन्ही आंख थर्रा उठी वह खौफनाक दृश्य देखकर। उफ, ये तो पूरा हैवान है। खून खौल उठा नागराज का। गुरेला, दरिंदे। गुरेला, बच्चों में आतंक मचा दिया उसने। हा हा हा, तुम सबकी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। आंटी, ओ। सुडांगी क्रोध से पागल उठी। दरिंदे, हाथ मत लगा इन मासूमों को। आंटी, गुरेला के नाखून सुडांगी का चेहरा आलू की छिलके की तरह छील डालना चाहते थे, मगर नागराज के होते यह संभव न था। नागराज, तेरे नाखून ही तोड़ डालूंगा गुरेला। नागराज ने गुरेला का नाखून पकड़कर उखाड़ दिया। एक ने की शरारत। नागराज की खाल उधेड़ेगा। दूसरा भी कम न था। भुर। उफ, अंकल गुरेला, आपके दिमाग की गर्मी को यह ठंडक देगा। गुरेला, जिसका चेहरा आज तक सिवाय गुरेला के और किसी ने नहीं देखा था, आज सबके सामने बेनकाब हो गया। नागराज, मैं तुम सबको मार डालूंगा। गुरेला नागराज पर झपटा, लेकिन तभी, नागराज ये मेरा शिकार है। नहीं सुडांगी, इसे मारना मत। सुडांगी लिपट गई उसकी गर्दन से। मैं इसे इतनी जल्दी नहीं मारूंगी नागराज, इसकी गर्दन से तब तक लिपटी रहूंगी जब तक इसके जिस्म में बहते खून की एक एक बूंद बाहर नहीं आ जाएगी। सुडांगी के उस मार से तड़प उठा गुरेला। ये तो इच्छाधारी नागिन है। उफ, नागराज, मुझे बचा लो इस नागिन से, मैं तुम्हें अजगर का पता दे सकता हूं। सुडांगी, छोड़ दो उसे। हिस। यह खबर सचमुच चौंकाने वाली थी अजगर के लिए। क्या कहा गुरेला? नागराज ने मार डाला हमारे सभी साथियों को? हाँ अजगर, और अब नंबर है तुम्हारा। क्या बकते हो गुरेला? तभी सुडांगी आकर लिपट गई गुरेला से। शायद मुझे देखकर यकीन आ जाए अजगर। नागराज। एक पल भी व्यर्थ नहीं किया अजगर ने। नागराज, अजगर से पहले तुझे टकराना होगा अजगर के भयानक तूफान से। नागराज भी तैयार था उस तूफान से टकराने के लिए। बाहर निकलो मेरे जाबाज सिपाहियों। नागराज की सर्व सेना अपने शत्रु को तड़पने का भी मौका नहीं देती। थड़ाक, क्वैक। नागराज का एक बार भी नहीं सह सकी वह उड़ती मौत। अजगर के तूफान का डटकर मुकाबला कर रहे थे नागराज के सर्प। क्यों अजगर, कोई और तूफान है तो भेज उसे भी शीघ्र ही। नागराज, तेरे लिए मैं खुद ही काफी हूं। इसे बॉइलिंग मड की ओर ले जाता हूं। नागराज के पांव के नीचे की जमीन सरक गई। नागराज संभल नहीं सका और लुढ़कता चला गया नीचे। हा 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 नागराज, नीचे बॉइलिंग मड है, यानी रेत के नीचे खौलता हुआ लावा। मौत थी नागराज से केवल कुछ ही दूर। उफ, शैतान ने कैसी चाल चली है। नाग रस्सी से लटक गया नागराज। बॉइलिंग मड एक तरह का ज्वालामुखी होता है, जहां रेत के नीचे लावा खौलता रहता है। बाल बाल बचा हूं।
ऊपर अजगर अपनी सफलता पर बेहद प्रसन्न था। किसे पता था कि नागराज को मारने का श्रेय मिलेगा मुझे। नागराज की मौत का सपना देखने वाले ही शैतान को नागराज के रूप में दिखाई पड़ी अपनी मौत। नागराज तुम जिंदा कैसे बच गए? बॉइलिंग मड मेरा नहीं तेरा इंतजार कर रहा है अजगर। और तभी हिस, यह क्या है? सांप। नागराज ने नागरस्सी को दिया एक तीव्र झटका और आह नहीं, फिसलता चला गया अजगर बॉइलिंग मड की ओर जाती उस फिसलन पर। नहीं, बचाओ नागराज, मुझे बचाओ। आह, बॉइलिंग मड में समा गया अजगर। ई, नागराज ने भी सुनी उसकी चीख। बॉइलिंग मड में हड्डियां तक गल जाएंगी शैतान अजगर की। नागराज बाहर निकला। सोडांगी, ये मर चुका है, अब तो छोड़ दो इसे। मैं जानती थी नागराज की अजगर को समाप्त कर तुम जल्दी बाहर आओगे। सोडांगी मानव रूप में परिवर्तित हो गई। नागराज, सभी बच्चे होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें उनके माँ बाप तक पहुंचाना है तुम्हें। हाँ, यहाँ का बाकी काम तो अब स्कॉटलैंड की पुलिस संभाल लेगी। फिर होटल पहुंचने से पूर्व ही सोडांगी पुनः नागराज के जिस्म में समा गई। अच्छा नागराज, फिर बुलाना। और एक रात उन बच्चों के साथ विदा ली नागराज ने स्कॉटलैंड से। सिगरेट के उत्पादन पर तो रोक नहीं लगा सकता मैं, लेकिन विश्व की जनता से अपील करूंगा इस बुराई से दूर रहने की। से नो टू स्मोकिंग। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज सीरीज का यह कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होता है। अगली कॉमिक्स तक आप अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।